जिस मिनिस्ट्री को आप लीड करते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है, टेक्सटाइल्स। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर के बाद से सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है। जो इंडिया का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो भी जो 2.25% से ज्यादा है इस सेक्टर का। दूसरा ये है कि जो व्याप है, खासतौर पर रूरल इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन मोदी जी ने जो सपना देखा है कि अगर इंडिया को 2047 तक विकसित भारत बनना है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो उसमें आपके सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या आपका सेक्टर तैयार है? मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पहली बार मुझे मौका मिला है कि पॉलिटिकल ही आप लोग पूछते रहे। नहीं, आपकी इच्छा भी थी। आप इस बार मुझे जो पूछा है, इतना क्वेश्चन पूछा है कि मैं आपको टोटल विभाग को ही आपने समेट लिया। बट पूरा विभाग मत बताइएगा, जो सो शार्प। नहीं, आपने तो 3 क्वेश्चन डाल दिया कि 30 ट्रिलियन तक 2047 तक। हाँ, 47 तक उसमें क्या होगा। आपने रोजगार को लिया, आपने हब को लिया, तो ये निश्चित रूप से भारत के लिए ये सब कुछ जरूरी है। एग्रीकल्चर के बाद इसमें एग्रीकल्चर भी समाहित है। हम लगभग 60 लाख से ऊपर किसान कॉटन उगाते हैं और अभी 4.5 करोड़, जो आपको मालूम है कि लेबर इसमें इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व है हर स्तर के, नीचे से लेकर के ऊपर तक, देश विदेश तक। और मोदी जी का जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश के अनुरूप भारत एक शक्तिशाली भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, उसमें टेक्सटाइल का योगदान होगा। और वो केवल बातों से नहीं होगा। हमने लिया है कि आने वाले 10 साल में हम 2030 तक पहला चरण लिया है। अभी अगर आप लें तो भारत की टेक्सटाइल 147-76 बिलियन डॉलर का है, जिसमें लगभग 50 बिलियन डॉलर डोमेस्टिक हम 10 साल में गए। और जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, एक्सपोर्ट में हम ठीक है 40 के इर्द गिर्द हैं। और मैं पूरा आपको कह सकता हूं कि हमने लिया है $100 बिलियन तक जाने का लक्ष्य। ये कब तक जाएंगे आप? 2030 तक का, अगले 5 साल। हाँ, और इसलिए आप कहेंगे कि ये आंकड़े 176 से 350 बिलियन और उसमें 37-40 से 100 एक्सपोर्ट, ये सहज है। मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, हमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है और काम भी हो रहा है। मेरे मन में एक प्रश्न है गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि बहुत आसानी से हम लोग इस गोल को अचीव कर लेंगे। बगल में बांग्लादेश है, उस बगल में बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी देश है, हालांकि संबंध आजकल ठीक नहीं है। उसके यहाँ कॉटन होता भी नहीं है, वो कॉटन बाहर से लेके आता है, फिर रेडीमेड गारमेंट्स बनाता है। और रेडीमेड गारमेंट्स की जो ग्लोबल इंडस्ट्री है, उसमें उसका जो कंट्रीब्यूशन है या जो उसके यहाँ से जो एक्सपोर्ट है, वो भारत की तुलना में काफी अधिक है। हम लोग बांग्लादेश को क्यों नहीं अभी तक पछाड़ पाए, अगर इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो? मैं 2 बात यहां रखूंगा। एक तो भारत ही पूरे दुनिया में, चाहे इंडोनेशिया लीजिए, वियतनाम लीजिए, जो देश, कंबोडिया लीजिए और बांग्लादेश लीजिए, तथाकथित टर्की लीजिए, ये सब जो टेक्सटाइल्स है। तथाकथित क्यों कह रहे हैं? टर्की देश है, मतलब जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आपने तथाकथित कर दिया क्या? तथाकथित ही मैं उसे मानता। तो ये टर्की लीजिए, जो भी लीजिए, भारत में एंड टू एंड सॉल्यूशन है। हमारे पास फाइबर से लेकर के और गारमेंट्स तक हमारे सब है। और बांग्लादेश की चर्चा बिल्कुल सही है कि आज
एक पूरे दुनिया के लोग वहां गए, उनके पास फाइबर यहां से जाता, यार्न यहां से जाता। हम दुनिया में स्पिनिंग में ग्लोबल लीडर हैं, मैं उसको नकारता नहीं। तो पूछिए कि आप ग्लोबल लीडर हैं लेकिन आप बांग्लादेश से बीट नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे सामने एक चुनौती है, यहां हमारे सारे लोग बैठे हैं। आप बताइए कि पहले घर को देखें या बाहर को देखें। भारत के अंदर ये लगभग, हम कभी कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, जाने वाले थे, तो मैंने कहा मैं वहां जाऊंगा, अगर पूछेगा तो मैं कहूंगा प्रति वर्ष तो एक ऑस्ट्रेलिया हम नया पैदा करते। ये सच्चाई है। भारत का पॉपुलेशन जिस कदर से बढ़ता है तो हमें उनको भी कपड़ा देना चाहिए। मुझे अपोजिशन ने पूछा, तो आप खुश हैं ना कि भारत की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है? आपके सेक्टर को तो उससे फायदा है, जितनी आबादी बढ़ेगी उतने कपड़े मेरी पहनाने का काम होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विपक्ष ने मुझे पूछा गिरिराज जी कर क्या रहे हैं, हम के मेरा लक्ष्य है कि आप जैसे लोग भी कभी कोई निवस्त्र ना रहे, तो मैं पूरे देश को वस्त्र दे रहा हूं। तो मैं वस्त्र दे रहा हूं मेरी। और दूसरा क्या है, इंडस्ट्री की प्रायोरिटी होती है कि डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने में कभी कंटेनर लौटता नहीं है। और अब के जमाने में हमको बांग्लादेश, वियतनाम मेरे लिए चैलेंज नहीं है, शब्दों में नहीं, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मोदी जी ने 14 के बाद 10.5 करोड़ टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान है तो महिलाओं का, तो 10.5 करोड़ केवल एनआरएलएम में सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को जोड़ा है। और अब इंडस्ट्री जो तिरुपुर था, भारत के अंदर कई क्लस्टर, तिरुपुर के लोग या इंडस्ट्री जा रहा है उड़ीसा में लगाने, क्योंकि वहां की बेटियां, वहां के लोग जाते थे, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, आसाम। तो हमारे पास लेबर फोर्स की कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास रॉ मटेरियल है। तो एक चीज बताइए, अगर अपॉर्चुनिटी इतनी है तो आपने कहा कि चूंकि डोमेस्टिक मार्केट को हम कैटर करते थे इसलिए हम एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन ऑब्वियसली अगर भारत को जो है अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग बनानी है और पीएम मोदी जी का लक्ष्य भी है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट आपकी प्रायोरिटी होगा। यूएस बहुत बड़ा मार्केट है और ट्रंप इफेक्ट की बात पूरी दुनिया कर रही है। क्या आपके इस सेक्टर पर, चूंकि आपका एक बड़ा एक्सपोर्ट जो है यूएस मार्केट को लेकर होता है, आपकी परेशानी बढ़ी है? नहीं, हमें सच पूछिए, ट्रंप ने टैरिफ लगाए, जो कुछ भी किया सबके सामने में है, लगाए, वापस लिए, जो भी किए अच्छा किए अपने देश के लिए, जो भी किए, मुझे उस पर कोई कुछ नहीं बोलना। लेकिन $100 बिलियन का लगभग उनका इंपोर्ट का टेक्सटाइल का मार्केट है, हम $10 बिलियन पर अभी तक हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, आप देखेंगे इसमें जो मेरा प्रोडक्ट है वो ज्यादातर है मैन मेड फाइबर, मैं होम मेड है। ये है हर अमेरिका के तीसरा चौथा बेडशीट, टॉवेल, ये भारत का बना हुआ। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये भारत ग्लोबल लीडर है आज की तारीख। आपने ऑलरेडी बना दिया, जबकि 10% कंट्रीब्यूशन है आपका उसमें। मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिन में हम कॉटन को भी हाईलाइट कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, कस्तूरी कॉटन। हाँ, आपने कस्तूरी कॉटन की बात की, जो आपने ब्रांडिंग की बात की, यह जो क्या आपका जो वैल्यू एडिशन है, जो हम हमेशा वैल्यू चेन की बात करते हैं, जब आपके प्रोडक्ट का अच्छा जो है भाव मिल सके इंटरनेशनल मार्केट में, ये कस्तूरी ब्रांडिंग उसमें मदद करेगी? और ये किस स्टेज पर है?
क्योंकि ज्यादातर लोगों को मुझे लगता है इस हॉल में भी ये कस्तूरी ब्रांडिंग की बात पता नहीं होगी। कस्तूरी कॉटन यहां पूछिए तो गीजा कॉटन सब लोग बोलेंगे जी, क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग की। हम भी कस्तूरी कॉटन का ब्रांडिंग कर रहे हैं और अब धीरे धीरे ग्लोबल पर कस्तूरी का डिमांड बढ़ रहा है और हम कस्तूरी के प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हैं। तो अब वही नहीं, हम न्यू एज फाइबर को भी ला रहे हैं जो दुनिया चाहता है। आप को शायद आश्चर्य होगा या बैठे हुए यहां के लोगों को, जिसे मिल्क वीट कहते, उत्तर भारत में अकान कहते, आंख कहते, मदार कहते, उसकी रुई होती है। वो रुई पश्मीना से पतला होता, वो वूलन से ज्यादा गर्म होता, सिंथेटिक से हल्का होता, कॉटन से 1.5 गुना पानी लेता। लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। अभी एक निट्रा मेरा ऑर्गेनाइजेशन है जी, अभी हम उसको लगाए हैं और उसको टेस्ट किया। एक इंडस्ट्री, वो गंगा एग्रो मिल करके है, गंगा एग्रो वूल करके, लुधियाना का एक अच्छा एक्सपोर्टर है। मैंने वो फाइबर दिया तो वूलन में उन्होंने मेरिनो वूल में दिया। अमेरिका और जापान के बायर ने अब दुनिया चेंज खोजता है, सस्टेनेबल खोजता है। अभी तक जितना वूलन है वो एनिमल बेस्ड वूलन है। हमने ये बिगन वूल हमने दी है। तो आज उसके कोट बना करके लोग जर्मनी गए, मैं भी पहन के गया। बड़ी जबरदस्त ब्रांडिंग कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें जो बता रहे हैं नॉर्मली जहन में नहीं आती। लोग आपके मुंह से जो है इस तरह की बात कम ही सुनते हैं। नहीं, लोग कम सुनते क्योंकि आप कम पूछते। तो चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये बताइए कि पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसमें कि न सिर्फ हमने टेररिस्ट कैंप्स को तबाह किया, उसके बाद से पाकिस्तान का जो मेजर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी डिमोलिश किया। उसमें एक जो पॉजिटिव चीज देखने में आई, मैं सीधे सीधे भारत पाकिस्तान नहीं कर रहा हूं, वो ये कि जो इंडिया मेड जो प्रोडक्ट्स थे डिफेंस के, चाहे उसमें ड्रोन हो या एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या मिसाइल हो, उन्होंने गजब की परफॉर्मेंस की। आपके सेक्टर से लिंक करता हूं, चूंकि न सिर्फ जो फाइटर एयरक्राफ्ट में जो पायलट जो विशेष सूट पहनते हैं, यहां तक कि जो जवान जो अलग अलग टेरेन में जो चीजें पहनते हैं जिसको हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहते हैं, आप लोगों ने एक मिशन भी उसके लिए लॉन्च किया कि आप जो है धरती से लेकर आकाश तक जो भी तमाम तरह की एक्सपर्ट नीड्स हैं टेक्सटाइल्स में उसको पूरी कर सकें। उसमें कुछ गाड़ी आगे बढ़ी या अभी तक इंपोर्ट पर ही हमारी डिपेंडेंसी रहेगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये मोदी जी का सरकार है। मोदी जी कोई ऐसा सेक्टर छोड़ा नहीं। टेक्निकल टेक्सटाइल 2014 के पहले हमारे देश में उस पर काम नहीं हो पाया। मैं किसी को दोष नहीं देता क्यों नहीं हो पाया, उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन नहीं हुआ। टेक्निकल टेक्सटाइल स्पेस से लेकर के खेत तक 12 वर्टिकल हैं। अभी हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल ड्रोन में भी लगता, प्लेन में भी लगता, एरोस्पेस में भी लगता। अब उसमें कार्बन फाइबर, उस पर भी काम हो रहा है। अभी फायर फाइटिंग, हमारे जो मोदी जी का एक है कि जो लड़के नया स्टार्टअप करते हैं, हमने स्टार्टअप में दिया, उसने बनाया, डीआरडीओ ने उसको टेस्ट करके बताया कि अब ये ऐसे ऐसे कपड़े आ रहे हैं। मेडिकेयर, ये टेक्निकल टेक्सटाइल में, मेडिकल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मोबाइल सेक्टर में 12 सेक्टर हैं। अब बड़ी तेजी से मोदी जी ने हमें लगभग 1500 करोड़ केवल आज तक बजट कौन कहे इनोवेशन के लिए दिया, 10,000 करोड़ पीएलआई के लिए दिया। और पीएलआई में आपको जान के भी अच्छा लगेगा, लगभग 30,000 करोड़ उसमें इन्वेस्ट हुआ। ये जो डायपर और सैनिटरी नैपकिन है, ये हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज की तारीख में दुनिया के कई देश
बड़ी बड़ी कंपनियां पीएनजी से लेकर के और भी कई कंपनियां भारत में बना रहे हैं और हम उस पर पीएलआई दे रहे हैं। ये पिछले साल से हमने शुरू की। एक और डेवलपमेंट जो इधर हुई है, जब ये सब पहलगाम के बाद जो सारा टेंशन चल रहा था, उसी दौरान इंडिया ने यूके के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो एफटीए है वो कर लिया। उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आपकी मिनिस्ट्री या आपके सेक्टर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या हमारा यूके को जो एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा? आपने अच्छा प्रश्न किया। ये जो बांग्लादेश और वियतनाम का नाम लिया, उस समय मैं बोलना चाह रहा था, ये compete करते हैं एफटीए के कारण। ये उन देशों से एफटीए के कारण आज हमें यूके के एफटीए हों या और 13-14 देशों के साथ है, छोटे बड़े देशों के साथ, जापान के साथ भी है, कोरिया के साथ भी है। अब जो ये मोदी जी ने इंडस्ट्री की मांग थी कि हमको यूके से एफटीए, मोदी जी ने अभी दिया है। अभी हम वहां 1.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। मैं आज कह रहा हूं कि आने वाले दिन में हम 5 बिलियन से अधिक जाएंगे और ये $5 बिलियन अभी 1.5 से $5 बिलियन पर हम एकाएक पिकअप करेंगे, क्योंकि एफटीए होने से 12% सीधा रेट गिर जाएगा। टेक्निकल टेक्सटाइल की बात आपने पीछे की। जी बिल्कुल, यहां नाम भी नहीं था। अब भी हम 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। पहले एक्सपोर्ट कौन कहे, इंपोर्ट करते थे, तो ये अब एक्सपोर्ट हो रहा। गिरिराज जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं और नहीं, कहा भी रहे हैं नहीं कि अचीवमेंट भी हो गई। नहीं, ऑथेंटिक है। आप ऐसा पूछेंगे तो लोग मैं कहेगा मैं झूठ अप्रिशिएट बोल करता रहा हूं, हूं। लेकिन जो सो आपने जैसे कि पीएलआई स्कीम का जिक्र किया, आपने जो है सो पीएम मित्रा योजना, जिसके तहत जो सो देश के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े बड़े आप क्लस्टर बना रहे हैं, लेकिन आप जिस बिहार से आते हैं वहां के लोगों का और खासतौर पर अपोजिशन का कहना है कि बिहार के लिए तो आपने कुछ किया नहीं है। वहां पर जो है आप वैसे तो ममता बनर्जी को इतनी गालियां देते हैं दिन रात, लेकिन आप जो है हैंडलूम का जो स्पेशल जो इंस्टीट्यूट बनाने गए तो आप बंगाल में बनाने गए, आपने बिहार में कुछ नहीं दिया और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, सवाल उठेंगे आप पर? देखिए, मैं अगर बंगाल के लोग सुन रहे होंगे तो नादिया जिले में 100 करोड़ से ऊपर लगा करके हमने इंस्टीट्यूट दिया है। ये आरोप न लगाएं, नरेंद्र मोदी जी किसी से भेदभाव नहीं करते। बिहार के साथ भेदभाव कर रहे और हैं जहां तक बिहार की सवाल है, मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं कि बिहार आने वाले दिन में टेक्सटाइल हब बनेगा। 2 जिले तो लगभग टेक्सटाइल चल चुके हैं, वो है पश्चिम चंपारण, वो है मुजफ्फरपुर। इस ढंग से अब नए जिले भी उसमें जुट रहे हैं और पीएम मित्रा हमने 7 लिया। आज तक जिस बांग्लादेश की चर्चा की, ये 7 पीएम मित्रा भारत के टेक्सटाइल में गेम चेंजर होगा, क्योंकि 1000 एकड़ से लेके 2000 एकड़ तक का है और उसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन है। वहीं पर प्रोसेसिंग भी है, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग भी है, वहीं पर फैब्रिक है, वहीं पर यार्न है, वहीं पर गारमेंट्स है। सारे चीज इकोसिस्टम पहली बार। और कोई हम एक स्टेट को नहीं दिए हैं जो बीजेपी से जुड़ा हो, हमने तमिलनाडु को भी दिया है, कर्नाटक को भी दिया है, तेलंगाना को भी दिया है, मध्य प्रदेश को भी दिया है, महाराष्ट्र को भी दिया है, यूपी को भी दिया है। और आने वाले दिन में मैं कह रहा हूं, जब इस खेप के बाद ये पूरा हो जाएगा तो बिहार को भी टेक्सटाइल हब के लिए पीएम मित्रा हम देंगे। आप सबको दे रहे हैं, आप जो है बगल में पाकिस्तान को भी दे रहे हैं। सीधा तो एक्सपोर्ट नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं कि जो है थर्ड कंट्रीज के जरिए तो चला जाता है। भारत ने जो है वाटर स्ट्राइक कर दी, जो सिंधु वाटर एग्रीमेंट है उसको जो है अबेंस में डाल दिया। आप इसको रोकने के लिए, चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब
पहलगाम की घटना हुई कि हम थर्ड कंट्री के जरिए भी जो पाकिस्तान को हमारा सस्ता माल पहुंच जाता है, हम पहुंचने नहीं देंगे। आप कुछ कर रहे हैं या पाकिस्तान को लेकर नरम है आप? देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जो मैं यहां कह नहीं सकता, लेकिन जिन देशों में नहीं जाना है उन देशों में जहां भी जाएगा हम तकनीकी के द्वारा उनको रोकेंगे, ऐसा रोकेंगे कि वहां पहुंच नहीं पाएगा। ये बताएं, आपकी पार्टी जो है सेलिब्रेट भी कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर एक काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन है जिसकी दुनिया भी नोटिस ले रही है। तिरंगा यात्रा आप लोग जगह जगह निकाल रहे हैं, तो मतलब आपके लिए तो डबल बोनांजा है ना कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर आप मास मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा जो निकल रही है आपकी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए ही प्रोडक्ट्स जो सो चारों तरफ फैल रहे हैं। ये सुखद है कि कपड़े के बगैर, टेक्सटाइल के बगैर न झंडा बनेगा और न पैंट शर्ट बनेगा। ये दोनों में से कोई नहीं बनेगा। तिरंगा यात्रा भारत माता का, पूरी दुनिया में माता, हम धरती को भारत ही कहता है, और ये तिरंगा झंडा हमारा आन बान शान है। इससे राष्ट्रीयता का प्रतीक बोध होता है। बच्चे बच्चे के अंदर अब मोदी जी के कार्यकाल में राष्ट्रीयता आपने देखा होगा। 2 दिनों से सोशल मीडिया में, 3 दिनों से कई देशों के यात्रा रद्द हो गए। किसी सरकार ने नहीं कहा। यही है तिरंगा झंडा, यही है भारत की राष्ट्रीयता। राष्ट्र के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा हमारा दुश्मन होगा, हमारा उससे कोई नाता नहीं होगा। ये थे गिरिराज जी अपने असल मूड में जो आखिरी सवाल पर, और मुझे लगता है कि हमने जो आपसे वादा किया था कि हम इस बार आपको कहीं और नहीं लेके जाएंगे, आपकी मिनिस्ट्री पर ही फोकस करके रखेंगे, आज तो कम से कम खुश हुए होंगे आप? बिल्कुल। अभी तक तो आप रास्ते पर हैं, लेकिन कब गुगली फेंक देंगे मैं क्या जाना। धन्यवाद गिरिराज जी, बहुत इतने खुलेपन से बात करने के लिए, और भारत कैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, खासतौर पर टेक्सटाइल्स के मामले में भी इस पर अपना विजन शेयर करने के लिए धन्यवाद एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद इस समिट के लिए, इसमें पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद।